किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्र, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक नए तरीके के एक नया फार्मूला बताना चाहता हूँ जो कि आप घर पे ही बना सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैविक खेती के लिए नई नई टेक्निक बताई जो कि हर चीज़ आप अपने आप बना सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि अगर सारे लोग जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ किसान ही जैविक खेती में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल खेती कर रहे हैं, और केमिकल खेती से वो जैविक पे आने से इसलिए घबराते हैं कि कहीं उसमें उत्पादन कम ना हो जाए या हमारा नुकसान ना हो जाए। तो पहले तो मैं एक भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि अब जो जैविक खेती हम लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर आप उस तरह से करते हैं तो एक दाना इसमें कम नहीं होता, इसमें बल्कि बढ़ेगा। ज़मीन भी अच्छी होगी, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, तरह तरह के फ़ायदे आपके हैं जो कि किसान भाइयों ने बताए, उसको हमने वीडियो पे डालेंगे। लेकिन अब जैविक अगर आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए क्या करें, कैसे आप जो बड़े बड़े बोरे डाल हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उसको कैसे हम कम मात्रा में लें। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि आप बड़े बोरे 100 किलो 200 किलो 500 किलो डाल रहे हैं, उसको ना डाल के आप छोटे ही 5 किलो आपके केमिकल में ही काम चल रहा है। तो उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है ताकि हमारा केमिकल का असर भी ना है और केमिकल पूरी तरह से काम करे। क्योंकि आपको ये मालूम है, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी केमिकल आप डालते हैं, चाहे यूरिया डालें, चाहे DAP डालें, चाहे MOP डालें, जितने भी डालते हैं, अगर यूरिया डालते हैं तो 30% ही आपको फसल को मिलता है, आपका उसमें ज़मीन के अंदर चला जाता है, लीच हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है या पानी से धुल जाता है। तो आपको जो प्लांट को मिलता है खाली 30%। 100 किलो आपने डाला 30% मिला, यानी 70 kg, अगर 100 डालें 70 kg बेकार हो गया। वही पॉल्यूशन का जड़। DAP डाला तो उसमें जो फॉस्फेट है वो आपका ज़मीन में फिक्स हो गया, MOP डाला वो भी ज़मीन में 80% फिर 20% ही खाली मिलता है। तो ये जो लॉसेज हो रहे हैं उससे तो ना ये आपके फसल को मिल रहा है, ना आपको मिल रहा, बल्कि ये ज़मीन खराब कर रहा, बीमारी कर रहा है। तो अब इसको कैसे इकोनॉमिकल किया जाए, कैसे हम इतना मिनिमम डोज डालें कि हमको फ़ायदा वैसे मिले जो कि हम पूरा बैग डालते थे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग केमिकल के साथ कैसे करेंगे। तो ये केमिकल जो भाई हमारे कर रहे हैं उनके लिए है, वो आप उसको डोज कम करिए। तो क्या करना है कि आपको मालूम है कि वेस्ट डिकम्पोजर हमारा जो बॉटल है, ये बॉटल आप इसको यूज़ करते हैं, इससे सोल्यूशन बनाया। देखिए हमने यहाँ सोल्यूशन बना रखा है, ये वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन बना हुआ है। ये हमारा 15 दिन पुराना वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन है। अब ये बन गया, इसमें हल्की सी भीमी सी महक आ रही है। तो जैसे आपका फर्मेंटन की महक आएगी, लेकिन बदबू नहीं आएगी। इसमें हल्की सी महक आएगी, बदबू नहीं आएगी। रंग भी देखिए सही है। और प्लास्टिक के ड्रम में, हमने शुरू से बोला कि प्लास्टिक के ड्रम में बनाइए, इसको मेंटेन कीजिए। तो 100 लीटर हमने इसमें ले लिया, तो 100 लीटर ये भरा हुआ है। अब इसके साथ में हमें आप डालते हैं यूरिया, DAP, MOP, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर आप DAP ले रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है। तो देखिए ये हमने DAP लिया है, ये DAP रखा हुआ है, 5 किलो DAP हमने ले रखा है। तो ये DAP आपके सामने, आप तो इसको यूज ही करते हैं हमेशा। तो ये DAP है। अब DAP के साथ जो हमने लिया 5 किलो लिया, क्योंकि इसमें अमोनिया हमको यूरिया भी का काम करेगा और फास्फोरस का भी काम करेगा। अगर आपके पास दूसरा क्या लिया, फिर हमने ले लिया इसके अंदर ये MOP ले लिया, MOP किट ले लिया। अब ये आपने DAP लिया, MOP लिया, तो इससे आपका जो है पोटास मिल गया, इससे नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया। अब इसके अलावा क्या लेना है, 5-5 किलो हमने ले लिया। ये तो न्यूट्रिशन आपको मिल गया। लेकिन ये न्यूट्रिशन अगर ऐसे डालेंगे तो ज़मीन आपकी जो खराब हो रही है खराब होगी और आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो अब इसके साथ क्या करना है कि हमने 100 लीटर लिया, 100 लीटर में एक ये हमने नीम की इसकी आपके खली ले लिए, सरसों की खली ले ली। ये सरसों की खली देखिए आपके सामने, ये 5 किलो सरसों की खली ले ली, ये एक्स्ट्रा लिया हमने। और उसको अच्छा बनाने के लिए हमने ये देखिए एलोवेरा प्लांट है, इसको लिया। तो ये आपको 5 किलो लेना, ये भी
ये हमारे पास कम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 किलो लेना है, इसको ग्राइंड करके लेना है 5 किलो। 5 किलो ये हो गया, 5 किलो आपका एमओपी हो गया, 5 किलो आपका ये जो है खली हो गई। इसको चाहे अगर नीम केक हो नीम केक ले लें, अगर आपके पास मस्टर्ड केक है ये मस्टर्ड केक ले लिया, अगर आपके पास मूंगफली का है ये तो मूंगफली ले सकते हैं, कस्टर्ड है तो कस्टर्ड, कोई भी आप चाहें इसको ले लें, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और बहुत सारे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो हमने लिया है डीएपी ये 5 किलो, और इसके अलावा हमने जो लिया है ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। देखिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बना हुआ है, ये 25 दिन पुराना माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अंदर दाल, कई तरह की दाल, 3 तरह की दाल, तीन तरह के हमारे ऑयल सीड, बाकी लोहे का पीस प्लस तांबे का पीस, ये आपको मालूम है, फार्मूला ने बताया हुआ। तो ये आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लिया। अब इन सबको हम सारे के सारे इस ड्रम में डालेंगे। तो इसको 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं, इसको हम इसमें डालने आ रहे हैं। वो भी डाल दिया साथ में। पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। इसके साथ हमने ये लिया है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बना हुआ है, इसको भी इसमें डालने जा रहे हैं। ये भी डाल दिया। इसके साथ हमने ये आपने एमओपी भी डाल दिया, एमओपी डाल दिया इसके साथ, ठीक है। पूरा भर के डाल दो 5 केजी पूरा डाल दो। अब देखिए इसको जो लिया है इसको ग्राइंड करेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे, पूरा ग्राइंड कर देंगे। इसको पीस ग्राइंड करके जब इसके अंदर डालेंगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। तो ग्राइंड करके आप इसके अंदर डाला जाएगा। अब इसके अंदर हमने डाला जो आपने ये डीएपी आपका डाला, एमओपी डाला 5 किलो आपने खली डाल दी, और आपने 5 किलो जो है इसके अंदर जो है हमारा एरोविला का प्लांट डाला, और 5 लीटर ही आप 10 लीटर हमने लिया, 10 लीटर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब सब जब इसमें हमने डाल दिया, डालने के बाद इसको 5 दिन रखना है और दिन में एक बार चला दीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो डीएपी आपका जो पड़ा हुआ है और जो इसमें एमओपी पड़ा वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाए। घुलने के बाद जब ये आपका एक साथ मिल जाएगा तो ये आपका एंजाइम इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपके बाकी न्यूट्रिएंट मिले, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्योंकि हमने इसे एरोविला डाला है, तो एरोविला के साथ क्या है कि एक आपका उसका जो लिसिलसापन निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा गाढ़ा होके जो आपके लॉसेस होते हैं, जब ये पानी के साथ हम यूज़ करेंगे इसको, जो लॉसेस होते हैं वो उसमें कमी आएगी। तो ये 5 दिन के बाद देखिए अभी से ही गाढ़ा दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इसको आपने लिया। अगर आप इसके अलावा अगर आप यूरिया यूज़ करते हैं, अगर आप मान लीजिए यूरिया यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि आप जब यूरिया ले रहे हैं, ये यूरिया हमने लिया, तो यूरिया के साथ आपको फास्फोरस, ये तो नाइट्रोजन हो गया, तो एसएसपी लेंगे हम, इसके साथ सिंगल सुपर फास्फेट आता वो लेंगे, प्लस एमओपी लेंगे। तो 3 चीज़ हो गई, नाइट्रोजन होगा, आपका फास्फोरस होगा, पोटास हो गया। तो तीनों चीज़ें आपने ले ली। तो यूरिया अगर लेते हैं तो यूरिया के साथ आपको एसएसपी लेना। डीएपी डालना चाहे डाल लें, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एसएसपी से ही काम चल रहा है, सस्ता मिलेगा। तो 5 किलो यूरिया ले लिया, 5 किलो आपने एसएसपी ले लिया, 5 किलो आपने एमओपी ले लिया, उसके साथ में आपने जो खली है वो ले लिया 5 किलो, फिर आपने जो हमने लिया था माइक्रोन्यूट्रिएंट जो 10 लीटर वो ले लिया, प्लस आपने एरोविला के प्लांट ले लिए। तो ये करने के बाद ये हमारा 5 दिन में रेडी हो जाएगा। अब 5 दिन में जब रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद इसका जो उपयोग करना है, इसका भी वही पानी के साथ कैसे उपयोग करेंगे, जब ये घुल गया, घुलने के बाद इसके अंदर एरोविला भी है, तो जब एरोविला क्या काम करता है और प्लस हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़े हैं उसके लिसार्ट से क्या है, इसका जो ऑपरेशन होता है, जो
नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, वो लॉसेस कम हो जाते हैं। तो आपका जितना जो आपने केमिकल डाला है उसका 70% आप देखेंगे प्लांट को मिल जाएगा, तो आपके लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। इसीलिए जब आप इसका यूज़ करेंगे फील्ड में तो क्या करेंगे, आप 1000 लीटर आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लीजिए, उसके साथ ये जो हमारा रेडीमेड बन गया है इसको 20 लीटर 25 लीटर 20 25 30 तक ले सकते हैं आप, मैक्सिमम 30 लीटर लेके उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद वेस्ट डिकम्पोजर साथ में इसको खेत में जाने दीजिए। जब ये खेत में जाएगा तो आप देखेंगे न्यूट्रिएंट का अपटेक सारा खेत में बढ़ेगा, जो प्लांट आपके लगे हुए हैं उनमें अपटेक बढ़ेगा, हरियाली आनी शुरू हो जाएगी। और केमिकल का जो साइड इफेक्ट है, जो इसका जो आपका ऐसे हम यूज़ करते हैं तो साइड इफेक्ट है, वो आपको उसमें आपके जो फ्रूट आएगा उसमें नहीं आएगा, उसमें इसकी मात्रा बहुत कम आएगी और जो ना ही कोई उसके अंदर आपको केमिकल आएगा। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि इसको आप स्प्रे करें, इसका आप जब फ्लावरिंग के पहले 2% स्प्रे करें, यानी अगर आप 100 लीटर पानी है तो उससे 2% आप लेके उसमें कम से कम 4-5 लीटर भी डाल सकते हैं, 4 लीटर तो 5 लीटर डाल के आप स्प्रे कर दें तो उसमें आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी आएगी। कम से कम 2 स्प्रे करें और हर पानी के साथ कम से कम 2 पानी के साथ इसको जाने दें। आप देखेंगे पहले ही जब आपने इसको डाला प्लांट में चेंजेस आएंगे, ज़मीन में भी बदलाव आएगा, क्योंकि जो केमिकल खाली डालते हैं तो उससे हमारे केचुए नहीं आते, ज़मीन खराब होती। लेकिन जब इस तरह से आप डालेंगे आप देखेंगे इससे कंपोजिशन से आपका जो केमिकल कंपोजिशन जो टॉक्सिक था, टॉक्सिटी वो न्यूट्रल करता है और आपके जो प्लांट में जो है ग्रोथ अच्छी आएगी और ज़मीन भी अच्छी होगी, दोनों मल्टीपल होगा। तो इस तरह से आप 5-5 किलो जो हमने यूरिया DAP MOP जो आपने लिया 5 किलो में ही खेती आप कर सकते हैं। तो केमिकल की मात्रा आपकी कितनी कम हो जाएगी वो आप अपने आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं और डालना चाहिए, तब आप जरूरत लगे तब आप डालिए, एक दोबारा फिर बना लीजिए। अगर आपको लगे तो दोबारा बना लीजिए, यानी 5-5 का आप लेके घोल करेंगे तो ये 5 का जो आप डाल रहे हैं ये 50 के बराबर है। आपका अगर देखा जाए अपटेक में तो ये आपका 200 के बराबर है, यानी 200% से ऊपर है, क्योंकि एफिशिएंसी इससे बहुत बढ़ जाएगी और इससे जो आपके जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं और जो आपके जो फल फ्रूट आएंगे वो बिल्कुल आएंगे। तो केमिकल जो फार्मिंग किसान भाई कर रहे हैं वो इस तरह से करें और ये एक जो कंपोजिशन बना है इसका आप प्रयोग करें और देखें कि क्या फायदा मिला, क्या फर्क मिला, पहले से क्या चेंजेस है, जमीन बदली कि नहीं बदली, आपके एनवायरनमेंट में भी सही आया कि नहीं आया, जो आपको प्रॉब्लम पहले होती थी केमिकल में वो बची कि नहीं बची, बीमारियां कम लगेंगी क्योंकि आपका जो हमारा लीफ एक्सट्रैक्ट है उसको स्प्रे कर रहे हैं, उससे आपके बीमारियां कम होंगी और ये भी बीमारियां कुछ कम करेगा। तो ये आपको सारे मल्टीपल बेनिफिट इससे मिलेंगे।